करना, निष्ठा के साथ विश्वास के साथ इस व्रत को करो तो तुम्हारे घर में भगवान पुत्र बनकर के आएंगे। मां अदिति ने महाराज वो पयोव्रत बड़े भाव से किया और पयोव्रत पूर्ण करने के लिए फिर ब्राह्मणों को भोजन कराया, दक्षिणा दी और उसमें नहाने से पहले जो वन के सूकर होते हैं वो 12 भगवान को यज्ञ भगवान कहते हैं ना, वो वन की उनके द्वारा खोदी हुई मिट्टी को शरीर पर पहले लेपन किया जाता है, उसके बाद स्नान किया जाता है। इस पयोव्रत में भगवान की कृपा से देवता लोग सब ब्रह्मा जी की शरण में गए, ब्रह्मा जी नारायण की शरण में सब देवताओं को लेकर के गए। बोले महाराज बलि ने तो हमको बड़ा परेशान कर दिया, सारे देवताओं को परास्त कर दिया, अब आप हमारा कष्ट दूर करिए। भगवान बोले भाई देखो इसके ऊपर गुरु कृपा है, गौ कृपा है और मैं भी गौ की सेवा करने के लिए कभी गोपाल बनता हूं और जब तक जो है मैं इससे लड़ नहीं सकता, हरा नहीं सकता, मैं भी इसको नहीं हरा सकता। हां अदिति माता ने जो व्रत किया है, पयोव्रत पूर्ण हो गया है तो मैं उनके उदर में जाता हूं और तुम देवताओं का कार्य सिद्ध करता हूं, बल से तो नहीं लेकिन छल से तुम्हारा काम करूंगा। तो भगवान जो है मां के उदर में आए, अदिति मां के उदर में। श्रोणाया श्रवण द्वादश्यां मुहूर्ते अभिजित प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराधश्च चक्रस्तु जन्म दक्षिणम। ये भादों का महीना बड़ा शुभ महीना है, इसी में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, इसी में बलराम जी का अवतार हुआ, इसी में राधा जी का अवतार हुआ और इसी महीने में महाराज शुक्ल पक्ष की द्वादशी को ठीक 12 बजे वामन भगवान का अवतार हुआ। बोलिए वामन भगवान की जय। वामन भगवान प्रकट हुए। वामन भगवान की इतनी सुंदर झांकी है, बड़ा सुंदर मुंह है महाराज, मंगलमय स्वरूप है, प्यारी झांकी, छोटे छोटे चरण, छोटे छोटे हाथ, छोटा सा मुखारबंद, शंख जैसी ग्रीवा। महाराज पतली कमर है, बड़ी आंखें हैं, पेट पर जो है 3 रेखा हैं, मोती जैसे दांत हैं, टमाटर जैसे गाल हैं और बिंबा फल जैसे ओष्ठ हैं। भगवान की कृपा से बटुआ जैसा मुंह है। ऐसे सुंदर जो है वामन भगवान। तो वामन भगवान को महाराज सब देवताओं ने वंदन किया और सबने के पास जो सुंदर सुंदर वस्तु थी वो वामन भगवान को भेंट की। बोल वामन भगवान की जय। गोविंदा गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। मुरली मनोहर नंदलाला।
द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोले, भगत भर दे रे झोले। हो तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान कि झुक झुक तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोले, ओ भगत भर दे रे झोले। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोले, भगत भर दे रे झोले। लुटा दे तो सर्वस्व अपना, मालिक कहना मेरा। आज लुटा दे तो सर्वस्व अपना, मालिक कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, हमारे करे मेरे तू अपना दान, भगत भर दे झोली, ओ भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। भगवान की डोल उठी है सारी धरती देख ले, बोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख ले, बोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे दर, भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा। मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान, तू करे मेरे मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली, ओ भगत भर दे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान कि झुकी झुकी तेरी रहेगी शान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली, ओ भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। बोल वामन भगवान की जय। जब ब्राह्मण का जनेऊ संस्कार होता है तो सब लोग भिक्षा देते हैं।
पहली भिक्षा अन्नपूर्णा ने दी, फिर सब लोगों ने भिक्षा दी और ये भिक्षा ले जाकर के इन्होंने गुरु बृहस्पति जी को भेंट की। गुरु बृहस्पति जी को ये भिक्षा ले जाकर दी। जो जनेऊ संस्कार कराते हैं वो महाराज गुरु बृहस्पति जी ने कहा इस भिक्षा से मैं संतुष्ट नहीं हूंगा। क्यों? बोले महाराज यदि भिक्षा देना है तो जाओ त्रिलोकी का राज्य ला करके महाराज और ये भिक्षा में अर्पण कर दो जिस पर बलि का अधिकार है। छोटी भिक्षा से मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा। तो गुरु बृहस्पति जी का, वो तो देवताओं के गुरु है ना, इसलिए आज वामन बाल कृष्ण भगवान ही वामन बने और चल दिए देवताओं का कार्य करने के लिए। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए वामन भगवान ने वाह, तो सच्चे के ब्राह्मण हैं महाराज, फिर क्या है। तो आज तो देखो भगवान की कृपा से पर गुरुजी ने कहा है कि ये छोटी भिक्षा से हम प्रसन्न नहीं होंगे, बड़ी भिक्षा लाओ। पहुंच गए महाराज, बलि ने बड़ा स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तभ्यम ब्रह्मणं किं करवाम ते ब्रह्म ऋषीणां तपः साक्षान् मन्ये त्वा अर्य बपूर्धरम। आहा, आज मेरा बड़ा सौभाग्य है जो आप जैसे तेजस्वी ब्राह्मण मेरे यज्ञ में पधारे। आज मेरा जीवन धन्य हो गया। बोले महाराज मैं आपका स्वागत करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। आइए मैं आपका क्या प्रिय कार्य करूं। प्रभु भगवान ने कहा कि भाई किसी को छलना है, किसी को छलना है तो थोड़ा ढोंग भी दिखाना पड़ता है। तो भगवान माला जाप कर रहे हैं, बोलते नहीं। उन्होंने गुरुजी से कहा, बोले देखो मैं कितनी देर से प्रार्थना कर रहा हूं, कुछ बोलते नहीं। बोले भाई अब इनकी माला चल रही है, बीच में नहीं बोलेंगे। आज मेरे पितर तृप्त हो गए, मेरा कुल पवित्र हो गया, आज मेरा यज्ञ सफल हो गया। जो आप जैसे तेजस्वी ब्राह्मण मेरे यज्ञ में पधारे। बोले महाराज कुछ सेवा का अवसर दीजिए। फिर भी नहीं बोले। अरे क्यों नहीं बोल रहे महाराज, अभी माला चल रही है, बड़े त्यागी ब्राह्मण हैं। महाराज आहा हा, अब शुक्राचार्य जी ने इशारा कर दिया। ठीक है, बोले महाराज बताओ आपको क्या चाहिए। अब वो माला पूरी हो गई तो बोले अच्छा तुम्ही को बलि कहते हैं, तुम ही विरोचन के बेटे हो। तुम्हारे बाबा प्रहलाद जी थे, अरे बड़े महान भक्त थे। विरोचन ने तो अपना मस्तक दान में दे दिया, ऐसा कोई दानी नहीं हुआ। प्रहलाद जी ऐसा कोई भक्त नहीं हुआ। और तुम्हारे परबाबा हिरणाक्ष ओ हिरण्यकश्यपु ऐसे वीर थे कि उनके डर से भगवान भी छिपे पड़ते थे। और तुम्हारा ही नाम बलि है। बोला हाँ महाराज धन्य है। तो बोले महाराज कुछ मांग लीजिए, 2-4 हजार गौ ले लो महाराज। कहो तो सोने का महल बनवा दूं, कहो तो महाराज आपकी शादी करा दूं, ब्याह करा दूं आपका। बोले राजन हम कुछ नहीं मांगते। क्यों? बोले मैंने व्रत लिया है, मैं अकिंचन ब्राह्मण हूं, मैं किसी से कुछ मांगता नहीं। बोले नहीं महाराज मेरा इतना बड़ा यज्ञ है, जो यज्ञ का नाम है विचरण। जिस यज्ञ में जो आता है मैं सबको प्रसन्न करके भेजता हूं, और आप बिना कुछ लिए चले जाएंगे तो मुझे बड़ा दुख होगा। बोले नहीं राजन हमने तो प्रण किया है। बोले नहीं महाराज कुछ तो लेना ही पड़ेगा। बोले गौ ले लो, पृथ्वी ले लो, संपत्ति ले लो,
कुछ तो ले लो, कुछ नहीं लेते हो तो ब्राह्मण कन्या से विवाह करा दूं। बोले नहीं राजा, विवाह करके फिर रोना पड़ता है। बोले नहीं नहीं महाराज, सुंदर कन्या दिलाएंगे आपको। बोले अच्छा तो ये बताओ, ठीक है पीछे कुछ देना, पहले ब्याह ही करा दो तुम। वामन भगवान बोले तो ये बताओ, जब ब्याह करा दोगे तो रहने के लिए जगह हमारे पास तो कुछ है नहीं, तो तुम्हारे लिए सोने का महल बनवा दूंगा, उसमें रहना। तो सोने का महल बन जाएगा तो बोले ब्राह्मणी उसमें रहेगी। बोले खाने के लिए, बोले राजकोष से व्यवस्था, भंडार से सारी व्यवस्था होगी, खूब महाराज खाने पीने की कोई कमी नहीं है। तो बोले फिर ब्राह्मणी आ जाएगी तो 2-4 बच्चे होंगे, तो उनके बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था। बोले हाँ महाराज, ये भी राज खजाने से पढ़ाई की व्यवस्था हो जाएगी। अच्छा ये बताओ बच्चे कितने होंगे, 10-12 होंगे कि 2-4 होंगे? बोले ये तो महाराज मुझे पता नहीं कितने होंगे, ये तो भगवान ही जाने कितने बच्चे होंगे। बोलो मान लो 4-6 बच्चे हो गए, तो उसमें फिर हो सकता है कोई बच्चा बीमार हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, तो फिर रोने वाला, तो रोने वाले कहां से आएंगे? बोले आप ही तो रोगे। तो बोले तभी तो हम कह रहे हैं कि नहीं हमें रोना नहीं है, हम नहीं विवाह कराते। बोले नहीं महाराज कुछ तो मांगिए। बोले अच्छा तुम इतनी हट कर रहे हो और हम कुछ लेते नहीं है, तो चलो थोड़ा सा ले लेते हैं। बोले मांगिए महाराज। बोले मांगना कुछ नहीं है, बस 3 पग भूमि दे दो। अरे महाराज आपसे कुछ मांगना नहीं आया, मैं त्रिलोकी का राजा हूं। 3 पग आपके छोटे छोटे पांव, उसमें क्या होगा, आपकी झोंपड़ी भी नहीं बनेगी। और आप तो कितनी भी पृथ्वी मांगते, इतना मांगते जो फिर किसी के दरवाजे पर मांगना न पड़े। बोले नहीं नहीं हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, वैसे ही मांगते नहीं, लेकिन तुम ज्यादा पीछे पड़ रहे हो, तो चलो 3 पग भूमि दे दो। तो बोले ज्यादा ले लो। बोले नहीं नहीं 2.25 भी नहीं लेंगे और 3.25 भी नहीं लेंगे। अच्छा महाराज, तो बोले ले लो जिधर से आपकी इच्छा हो। भगवान की कृपा से 3 पग भूमि नापने के लिए भगवान ने विराट रूप बनाया। पग पाताल शीस अज धामा, एक पांव में सारी पृथ्वी को नाप दिया। दूसरे पांव महाराज ब्रह्मांड को नापने लगे, तो वो दूसरा पांव ब्रह्मलोक में चला गया, स्वर्ग लोक को नाप लिया। 2 चरण में ब्रह्मांड को नाप लिया, और वो चरण ब्रह्मलोक में गया तो ब्रह्मा जी ने धो करके कमंडल में उस जल को रख लिया, उसी से गंगा का जन्म हो गया। अब बोले तीसरा पांव कहां रखूं? तीसरा पांव बता। अरे राजा तूने वचन दिया है, पहले संकल्प के ऊपर झगड़ा हो रहा था, संकल्प कराओ संकल्प। शुक्राचार्य जी ने मना किया, बोले ये भगवान है तेरा, सब ले जाएंगे, मना कर दे। नहीं दूंगा। बोले नहीं महाराज मैंने वचन दिया है, मैं तो दूंगा। तो कुछ लोग कहते हैं, विष्णु पुराण में ऐसा आता है कि संकल्प कराने के लिए जल छोड़ा गया, तो जल में शुक्राचार्य जी घुस गए उस गंगा सागर की नली में। भगवान ने एक सीख उसमें घुसा दी तो आंख फूट गई। तो भगवान की कृपा से एक आंख के हो गए शुक्राचार्य जी। तो संकल्प किया है, बोले 3 पग भूमि दे, नहीं तो तू नरक में जाएगा। गरुण जी से कहा इसको बांध के डाल दो। आज देखिए इतना बड़ा दानी, इतना बड़ा राजा, वो बांध करके डाल दिया है। भगवान खड़े हैं, बता। बोले महाराज ये बताओ। बलि कहता है, बोले धन बड़ा होता है, धन का मालिक बड़ा होता है। बोले धन का मालिक बड़ा होता है। तो बोले महाराज अब आपने मेरे धन को नापा है,